Yeah. Yes, ma'am. Sorry for everything again. So before I start, I just want to tell you how you have achieved through your work and your career, the way you have conducted yourself, and the amount of achievement, and the way you have motivated others as well to do stuff, to make a difference. Is just start with your student. She was born and brought up in a middle class family in Madhepura in Bihar. Her dream is to become a successful human being and novelist in the field of writing. Raj has achieved many certificates with her most dedication and talent. She believes in herself on books. She believes in Lord Krishna and Goddess Radha's honesty, never give up honesty, nature and love. She wrote her debut novel, My Trusting Soulmate, at the age of 19, and it is based on love, relationship, and courage. She has participated in many anthologies as a co-author, worked in one international anthology. She has got two awards, Bharatiya Youth Face of India and Best Debut Author Award in 2021. She is also a composer. Her first song, Hum Nawa, which is released today. So first of all, congratulations for your first ever song. How is it feeling? Thank you so much. I So, any uh, words to say, any excitement, nervousness? How are you feeling? nervousness, बहुत ही ज़्यादा nervousness है. And of course, ये थोड़ा डर भी कि पता नहीं लोगों को पसंद आएगा या नहीं, एंड व्यूअर को कैसा लगेगा. आई डोंट थिंक क्या होगा. होता है ना कि राइजिंग आर्टिस्ट के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम कुछ रिलीज होता है, क्योंकि कैसा होगा नहीं होगा, मतलब बहुत सारी चीजें आती है, मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती. और आपको लगता है कि ये पहला पड़ाव है और कुछ करने का, क्योंकि एक चीज से ही हम लोग कुछ दूसरा चीज सीखते हैं, तो आपको लगता है और आपकी सफर और बहुत ज्यादा है और आपको बहुत कुछ करना है? सफर लंबी है, जिंदगी बहुत छोटी है. हाँ, ऐसे ही है, अपने हर सफर को अच्छे से आगे ले जाना है, बहुत सारी चीजें अचीव करनी है. बहुत ही छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी में बहुत सारी चीजें अचीव करनी है, और बहुत सारी चीजें जो है एक्सप्लोर करनी है, अपनी खुद को डेवलप करनी है कि एक इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर पर्सन खुद को कितना डेवलप करता है. और जैसा कि मैंने कहा कि जिंदगी बहुत छोटी है एंड सफर बहुत लंबा है. तो लेट्स सी क्या होता है, ये सफर कहाँ तक जाती है, कहाँ पहुंच के एंड होती है. डेफिनेटली. और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको लगता है हम्बलनेस और सक्सेस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है? क्योंकि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हम लोग को सब पता है और कुछ सीखने का जरूरत नहीं, लेकिन आपको लगता है कि हम्बल एटीट्यूड से ही सक्सेस मिलता है? आई डोंट थिंक सो कि हम्बल एटीट्यूड से सक्सेस मिलती है. कि सक्सेस वही का दरवाजा नॉक करता है जहाँ पे इंसान, ह्यूमैनिटी हो, जहाँ पे इंसानियत हो. एक्चुअली कि इंसानियत वही होती है जहाँ पे सक्सेस हो, सक्सेस करने की चाहत हो. लाइक कि यस, लाइक कि अगर हम कहें हम बहुत ज्यादा सक्सेस हो जाए और हमारे अंदर इंसानियत ना रहे, तो सक्सेस की कोई वैल्यू नहीं होती है. करेक्ट. सक्सेस की कोई वैल्यू नहीं होती है. तो सक्सेस वहीं जाती है कि जहाँ पे सक्सेस का रिस्पेक्ट हो, और रिस्पेक्ट वहीं होगी जहाँ पे ह्यूमैनिटी होगी, इंसानियत होगी. Yeah, success means not money and fame. सक्सेस मीन्स कि आप खुद को कितना डेवलप कर सको, खुद के लाइफ से बहुत ज्यादा हो, और खुद के लिए कोई निगेटिविटी ना हो, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी हो. और अपने अराउंड जितने भी पीपल है, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, उन सबको इरिटेट ना करो. मीन्स कि एक मैच्योरिटी आ जाती है सक्सेस के बाद.
तो वो हाँ एज अ राइटर, एज अ स्टूडेंट एंड एज अ ह्यूमन बीइंग, ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट होती है, तो बहुत हार्ड सिमिलर। हाँ। और आप कैसे, हाउ डू यू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक? जैसे हम लोग सोचते हैं कि ठीक है, मुझे ये सक्सेस मिला, मुझे इससे खुश होना चाहिए, लेकिन आगे और बहुत लंबी जर्नी है वो, और कैसे हम लोग नए नए चीज सीखें, वो एटीट्यूड आप कैसे रखती हैं? वेल, नई नई चीजें सीखे हैं, हम ये भी देखते हैं कि वो जो किड होते हैं बहुत छोटे से, उनको हर चीज सीखने की बहुत ज्यादा वो क्यूरियसिटी रहती है कि वो मेरे को ये सीखना है, या अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, टीचर्स को बोलते हैं, फ्रेंड को बोलते हैं कि मुझे ये सीखना है, ये क्या चीज है। वो हर चीजें को ना वो अपने जो भी उनके पास रहते हैं उससे पूछते हैं। और हमारा भी लाइफ ऐसा नहीं कि हम मैच्योर हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं तो हमारा लाइफ वो छूट जाता है जो बचपन में रहता है। ऐसा नहीं है कि बचपन में डे बाय डे, और जब हम मैच्योर हो जाते हैं और भी बहुत ज्यादा चीजें रह जाती है सीखने को। पर डे अपने आप को डेवलप करते हैं, और सबसे ज्यादा मोटिवेशन मुझे आती है श्री राधे श्री कृष्ण जी से। वो अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें की हैं और वो आप लोग भी जानते हो, सबने यहाँ पे पढ़ा होगा, उनके बारे में सुना होगा कि वो कितने एक्टिव थे अपने लाइफ में। और त्रेता युग में पूरा युग प्रेम से रहो, तो ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है कि आप भी ऐसा कर सकते हो। किक होनी चाहिए ना अंदर से, कि मुझे किक आती है कुछ चीजों को देख के कि मैं खुद को डेवलप कर सकूं, लोगों के सामने एक्सप्रेस कर सकूं। या और आपको लगता है, जैसे आपने ये किक का बात किया, जो अंदर में जो करने का चाहत कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये आपको बहुत छोटी उम्र से ही आ गया कि आपने डेवलप किया ये हैबिट? नहीं नहीं, ये मैंने डेवलप किया। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मेरी एक थॉट है कि जो सब करते हैं वो मैं ना करूं। एक्चुअली हाँ जो सभी करते हैं वो अपनी अपनी लाइफ को सब एक ही वे में ले जाते हैं। और मैं बड़ी हूँ, मैच्योर हो गया हूँ, स्टडी मैं अपनी स्टडी कंप्लीट कर ले, फिर पेरेंट्स बोलते हैं नहीं नहीं अब तुम्हारी मैरिज करनी है, अब तुम शादी कर लो। लाइक कि ये ऐसा मुझे ये नहीं करना था, मुझे ये और ना ही अभी ये करना है। मुझे अपने आप को बहुत ज्यादा और डेवलप करना है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसा किसी पेरेंट्स के कोई बोले भी ना किसी को, कि अगर किसी के पास वो गोल है ना, वो जुनून है, तो आप उनको आगे जाने दो, आप वो करो। और खुद में ये था मेरा थॉट, तो और मैंने इसी से इंस्पायर्ड होके, खुद को मोटिवेट करके, खुद को किक करके मैंने ये डेवलप की है कि नहीं, मुझे लाइफ में आगे जाना है, सबके तरह नहीं, कुछ करो तो एकदम हटके करो। जिस तरह आप देखते हो बहुत सारी चीजें, अर्जुना है, अभी है इतिहास में देखो, राधे कृष्ण है, शिव पार्वती हैं, बहुत सारी चीज किए हैं। और हमारे बहुत सारे फेमस पर्सन भी हैं जो जिन्होंने, वो अभी प्लेनेट पे नहीं है बट फिर भी इनके बारे में सब जानता है। तो लाइक मुझे कुछ ऐसा बनना था, कि ऐसा बनना है कि मैं प्लेनेट पे ना भी रहूं तो मेरे बारे में एटलीस्ट कुछ लोगों के पास जिक्र तो हो, कि अरे आकांक्षा दास नाम की कोई पर्सन थी जो अब इस प्लेनेट पे नहीं है। तो ऐसा मेरा एटीट्यूड है, तो मैं यही एटीट्यूड डेवलप करती हूँ पर डे, कि मुझे लाइफ में रहना है। एंड कृष्ण जी में, कृष्ण जी ने कहा भी है कि अगर कुछ अर्थ पे हो, प्लेनेट पे हो, अपनी लाइफ में हो, तो कुछ ऐसा करो तो दुनिया याद रखे। सो मैं वही करने में लगी हुई हूँ कि कुछ ऐसा करूँ कि दुनिया में नहीं, एटलीस्ट मेरे चारों ओर के लोग जो हैं, पीपल जो, वो तो हेल्प करे मुझे जानने में। मैं ऐसे ही ना मरूं इस प्लेनेट से ऐसे नहीं जाऊं। तो ये चीजें मुझे डेवलप करती है, इंस्पायर करती है खुद को डेवलप करने में। हाँ। और आपको लगता है, जैसे आपने पैशन और डेडिकेशन का बात किया है, जैसे हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि अगर हार्ड वर्क है तभी सक्सेस मिलेगा, अगर स्ट्रगल है तभी सक्सेस मिलेगा, लेकिन आपको लगता है कि
डेडिकेशन का अदर वर्ड है पैशन. डू यू थिंक दैट when you are passionate about something, जो जिसमें बहुत दिल लगता है, वो आराम से हो जाता है क्योंकि आपको आपका दिल वही लगता है. तो आपको ऐसा लगता है? एग्जैक्टली मुझे ऐसा ही लगता है कि अगर जहाँ पैशन हो, डेडिकेशन हो, वहाँ तो चीजें ऑटोमेटिक होते जाती है ना. हाँ, सिर्फ इतना है कि थोड़ी सी स्ट्रगल की जरूरत होती है, वो तो हर चीज में होती है, इवन स्टडीज में भी होती है. तो उस चीज के लिए, उस फेम पाने के लिए, वहां तक के लिए तो थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है. लेकिन स्ट्रगल वही हो पाती है जहाँ पे वो डेडिकेशन हो, वो चाहत हो, हयात हो. हयात इज उर्दू वर्ड, मीन्स जिंदगी, हयात हो. कि जैसे मेरी हयात है राइटिंग, पैशन है राइटिंग. तो हाँ, मुझे भी यही ज्यादा इस फील्ड में नॉलेज नहीं था, बट मैं लिखते 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 लिखते, तो कहते नहीं कि आप एक रास्ते पे चलो तो सामने वाला रास्ता कितना भी कठिन हो, वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है. तो वैसा ही मेरे साथ हुआ. तो और मैं ये स्टोरी ना, एक पोएम है मेरी, एक हिंदी की पोइट्री है, मैं वो सुनाना चाहती हूँ. उसमें मैंने लिखा है, आंखों में सपने हजार, आंखों में सपने हजार, साथ है कई आशाएं, राह में भले कांटे भरे, लेकिन खुद को उस पार लेकर जाए, लेकिन खुद को उस पार लेकर जाए. तो मैंने ये लाइन मुझे खुद मोटिवेट करती है बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा. मैं अपने ही लाइन से बहुत मोटिवेट हो जाती हूँ. तो यही चीज है कि पैशन, लव, लव फॉर पैशन एंड डेडिकेशन, ये सारी चीजें वही होती है जहाँ पे आपकी राहत होती है. एंड आप जानते हो कि मुझे ये करना है, मैं ये करूंगी तो मैं उसमें सक्सेस हो जाऊंगी. तो स्ट्रगल भी होती है, ऐसा ऐसा नहीं, स्ट्रगल के बिना कुछ होता है, स्ट्रगल भी होती है. और जैसे आपने स्ट्रगल का बात किया, हम लोग किसी जिस चीज में पैशनेट है, हम लोग कहीं ना कहीं धक्के खाते रहते हैं. तो उस बिल्कुल. धक्के को कैसे हम लोग ट्राई करें कि उसको हम लोग को इफेक्ट ना करे, बस हम लोग इससे आगे बढ़े, अपनी गलतियों से आगे बढ़े. मेरे साथ तो ऐसा, अभी जैसा मैंने कहा कि मैं अभी राइजिंग आर्टिस्ट हूँ, तो अभी तो मेरे साथ बहुत सारा चीजें ऐसे हो रही है कि बहुत जगह मैं फेल हो रही हूँ, बहुत ज्यादा जगह मुझे बहुत धक्के मिल रहे हैं. बट इट्स ओके, अगर पैशन है तो मैं ये कर सकती हूँ. अगर पैशन मेरी हयात बन चुकी है तो मैं ये डेफिनेटली कर सकती हूँ. इससे और लोगों को सीखना चाहिए, जो हमारे पीपल हैं, जो आर्टिस्ट है, इवन स्टूडेंट जो हैं, वो कभी कभी एग्जाम में फेल हो जाते हैं. तो ऐसा नहीं है कि आप फेल हो गए तो कि आप ट्राई नहीं करोगे. आप ट्राई करते रहो, पर डे ट्राई करो, हर चीज को ट्राई करो. एक दिन ना एक दिन जरूर सक्सेस मिलेगी. वो है ना, कृष्ण जी की एक लाइन है कि यस, कृष्ण जी का एक लाइन है कि अपने कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो. तो वही कि अपने कर्म करते रहो. आपने जो करना है, आपकी जो पैशन है, जो डेडिकेशन है, इवन स्टडीज में, एंड इवन इवन पैशन, एंड अगर आपको कुछ ज्यादा एक्सप्लोर करना है, इवन कहीं आउट ऑफ कंट्री जाके पढ़ाई करनी है, तो पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं अभी मैं नहीं जा सकती तुम. तो उसमें कि आप ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो, कभी ना कभी आपको सक्सेस मिलेगी. एंड सक्सेस से आपका हार डरो नहीं. ये नहीं क्योंकि सक्सेस है तो मैं अब एक बार मैं फेल हो गई तो अब मैं दोबारा ट्राई नहीं करूंगी, ऐसा नहीं है. कि आपको सक्सेस, फेल से जो ना आप सीखो कुछ और उससे मोटिवेट होके कि आप नेक्स्ट टाइम में बिलीव नहीं कि आप नेक्स्ट टाइम ज्यादा बेटर, उससे अच्छा करोगे. सक्सेस से सीखो बहुत सारी चीज. हाँ, और आपने लॉर्ड कृष्णा और गॉडेस राधा के बारे में बात किया है. मुझे आई थिंक क्वेश्चन पूछने में भी लग रहा है कि मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, क्योंकि ये दिख रहा है कि आप बहुत इंस्पायर हुई हैं. तो आपको लगता है कि उन्होंने आपको एज अ राइटर भी बहुत इम्प्रूवमेंट लाया है? मैं वही सोच रही थी, आपने अभी तक ये क्वेश्चन क्यों नहीं किया. बहुत अच्छी क्वेश्चन है. एक्चुअली मुझे ना बहुत इंस्पायर किया है श्री राधे श्री कृष्ण जी ने, क्योंकि आप हम सभी ने पढ़ा है कि उनकी लव स्टोरी कैसी है, देखा भी इवन ड्रामाज में.
तो उससे बहुत इंस्पायर, इवन वो कृष्ण जी, मैंने पहले स्टार्टिंग में भी कहा था कि कृष्ण जी ने बहुत सारी चीजें त्रेता युग में सिखाया था सबको, और वो इतना लाइव लेसन उन्होंने अर्जुन को भी दी थी, जिनके कारण महाभारत हुआ था। ऐसा कहते हैं कि महाभारत ये हुआ था किसी फीमेल के कारण, ऐसा नहीं है, फीमेल के कारण नहीं हुआ था। वो भी एक रीजन था, बट एक और रीजन था कि वो जो है ना फैमिली था, उसका राइट्स था, और उसका राइट्स उसने, उसके भाइयों ने नहीं दी थी, तो इसके कारण मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगी। तो फिर वो हुआ क्या कि कृष्ण जी एंड राधा जी की लव स्टोरी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। और श्रीमद् भागवत गीता में उन्होंने जितने भी अर्जुना को वो लेसन्स दिए थे, सारे श्रीमद् भागवत गीता में है, और सारे वो क्रिएट, एक पूरे कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत गीता क्रिएट कर दी है, वो भी लाइफ पे। तो उससे बहुत इंस्पायर्ड होती है एज अ राइटर, कि आपको वहां से मोटिवेट होता है कि आप प्योर लव स्टोरी कैसे लिख सको, फिक्शन नॉन फिक्शन आप वहां से इंस्पायर होके लिख सको। और इवन अगर आपको मोटिवेशनल कुछ लिखना हो, कुछ थॉट्स लिखना है, एंड इवन नॉवेल लिखनी है, तो वहां से आप इंस्पायर्ड होके लिख सकते हो। वहाँ पे बहुत सारी चीजें दी हैं जो एक्चुअल में लोगों के साथ होती है, और उन्हें खुद पता नहीं आता होता कि यार ये मेरे साथ हो रहा है, तो ऐसा होता है। तो वहां से मैं, मुझे बहुत ज्यादा एज अ राइटर बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है उनकी प्योर लव से, केयरिंग नेचर से। और वो लोगों को हमेशा कि लोगों के लिए जीते हैं, पीपल के लिए जीते हैं, और हर चीजें वो जो है ना सुधारने की कोशिश करते हैं, कि बहुत न्यू न्यू चीजें क्रिएट करने की। आज भी कहीं ना कहीं जो ऐसा है कि विलेज में यार नहीं, ऐसा सोच है, बहुत ही कम एज में उन लोगों का शादी हो जाता है, बट वो सारी चीजें उस टाइम भी चेंज की थी कृष्ण जी ने, और अभी भी ऐसा करना चाहिए। तो मैं एज अ राइटर वहीं से इंस्पायर होती है, इनफैक्ट एज अ स्टूडेंट भी मैं वहीं से इंस्पायर होती है कि पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। तो और एक तो आपने बहुत अच्छा लाइन बोला कि हमारे जिंदगी में जो होता है हमें पता नहीं है क्यों होता है, लेकिन हम लोग को जब हम लोग भगवत गीता महाभारत ये सब पढ़ते हैं, तब समझ आता है कि हाँ, ऐसे ऐसा क्यों हो हो रहा है। रहा है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि हम लोग को भी ऐसा होता है कि आपको कुछ पता है जो मुझे नहीं पता। और इवन थ्रू इंटरव्यूज हम लोग को भी बहुत कुछ पता चलता है अपने राइटर्स से, अपने क्रिएटिव पीपल से, कि आपने क्या सीखा है जो आप हम लोग को इंस्पायर कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर दैट। और आपने अपना नया बुक जो माई ट्रस्टिंग सोलमेट, आप उसमें आप अपने प्यार की बात करती हैं, रिलेशनशिप की बात करती हैं, करियर के बारे में बात करती हैं। आपको कैसे लगता है ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड? एक्चुअली माई ट्रस्टिंग सोलमेट जो है वो अभी सेकेंड एडिशन वो आने वाली है आज ही। तो कांग्रेट्स। उसमें स्टोरी, थैंक यू सो मच। उसमें स्टोरी ये है कि इवन हमारे लाइफ में नॉवेल्स तो इंस्पायर, लाइफ से इंस्पायर होके ही बनती है, इवन फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल। तो फिर उसमें होता क्या है कि मेरी जो, वो दो पर्टिकुलर पर्सन के बीच का स्टोरी है, जिसमें लव है, केयर है, या इरिटेटिंग है, एंड क्रूड है, एरोगेंट, बहुत सारी चीजें हैं जो लाइफ में होती रहती है। तो उसमें ये है कि फीमेल कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल मैच्योर नहीं है, एंड मेल कैरेक्टर बहुत ज्यादा मैच्योर है, लाइक कि जैसे वो ग्रेजुएशन के बाद एक तो सक्सेसफुल पर्सन हो जाते हैं मैच्योर, वैसा। तो वो उस स्टोरी में दोनों का ट्रायंगल दिखाया गया है, लव दिखाया गया है। एंड इवन ये है कि उसमें जैसे हमारे इंडियन ड्रामा में होते हैं कि वो पेरेंट्स बीच में आ जाते हैं, या पेरेंट्स के पेरेंट्स आ जाते हैं, ऐसा ऐसा होता है, पर ये ऐसा मिक्स मैच हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो पर्टिकुलर दो लवर के बीच का है। इवन की स्टार्टिंग में वो मेल कैरेक्टर उसका लवर नहीं होता, बाद में कन्वर्ट होता है लवर में, या। तो वो आप हमारे व्यूअर, हमारे वो जो भी वॉच कर रहे हैं एंड जो रीड करेंगे बुक को, ऑफ कोर्स आप रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में स्टोरी क्या है। एंड मुझे ये भी पता है कि बहुत ज्यादा सब इंजॉय करेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ मेलो ड्रामा नहीं है। तो आपको पर्सनली किस तरह का किताबें अच्छी लगती हैं? मुझे पर्सनली, मुझे मोटिवेशनल अच्छी लगती है।
और हम्म। आप चाहती हैं कि जो आपने मोटिवेशनल पढ़ा है, आप उसको अपने बुक्स में भी लाएँ? एक्चुअली ये तो आपने थॉट कोई भी लाइन तो नहीं ला सकता एग्जैक्ट, ये तो कॉपीराइट हो जाएगी मेरे पे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ती हूँ, उससे इंस्पायर्ड होती हूँ, उनसे जो सीखती हूँ और मुझे जो मेरे ख्याल आते हैं वो मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, वो मैं एक्सप्रेस करती हूँ, क्योंकि मैंने बुक पढ़ा है एंड इवन हिंदी बुक्स भी पढ़ी है, तो उसमें से सारी चीजें जो मुझे पर्सनल जो लगती है, मुझे डेवलप होती है, इवन लगती है कि मुझे लोगों को वो चीज बताना चाहिए, उनको ये बताना चाहिए कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, उनकी लाइफ में जो होता है उनको खुद पता नहीं रहता है, तो वो सारी चीज ना मैं एक्सप्लेन कर सकूँ सिंपल लैंग्वेज में, कि उनको समझ में आए कि उनकी लाइफ कैसे जा रही है, लाइफ में कहाँ पे टर्निंग पॉइंट आने वाली है, ऐसा मैं उनको एक्सप्रेस कर सकूं और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, कि कभी कभी होता है कि बहुत सारे ह्यूमन बीइंग हैं जो कि बहुत प्रॉब्लम होने के बाद वो सुसाइड कर लेना चाहिए, एंड ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब चीज को मैं क्लियर करना चाहती हूँ अपनी मोटिवेशनल बुक में, कि आप ये नहीं कि आप एक बार फेल हो गए तो आप खुद को मीन्स की प्लेनेट से ही हटा दो, ऐसा कुछ नहीं करो। मैं ऐसा चाहती हूँ कि अपने बुक से, मेरे बुक से स्पेशली, कि लोगों की हेल्प हो। हाँ, और जैसा कि आपने कहा कि आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड बहुत बहुत हम लोग को बहुत तकलीफ दे रहा बहुत। है। तो उस सब से आपको लगता है कि आपकी बुक्स, आप जिस तरह से पढ़ती हैं अपनी मोटिवेशनल बुक्स, उससे कुछ फायदा हो सकता है हम लोग को ये सब को? क्योंकि ये सब जैसे बॉडी का इलनेस है, वैसे ही हम लोग को कुछ मेंटली कुछ बॉदर भी कर सकता है। तो इस सब से हम लोग ये सब चीज से बाहर आ सकते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आ सकते हैं हम। और आई थिंक 45 मिनट्स का टाइम हो गया है शायद, क्या? यस मैम। जी। हाँ, हम बात करते डिप्रेशन की, एंजाइटी की, तो ऐसा है कि अगर आप जो रीडर हैं, जिन जो बहुत प्यार करते हैं पढ़ने से, पर इस बुक से, हेलो, आई एम ऑडिबल Yes, ma'am, but I can't see your screen. नाउ? No, ma'am. Yes, ma'am, now I can. हाँ, हेलो, या हाँ, जैसा कि हम लोग बोल रहे थे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड बहुत अभी कॉमन हो गया है, और इस सब से मतलब बहुत हॉन्टिंग है कि जैसे हम लोग बर्दाश्त करते हैं ये सब। तो ये मोटिवे आपको लगता है ये मोटिवेशनल बुक से हम लोग ये सब चीज से बाहर आ सकते हैं?
Hello, I'm audible. Yes, ma'am. जैसा कि आपने बताया, I'm audible now. Yes, ma'am. Okay, okay, perfect. आपने बोला कि बुक से, मोटिवेशनल बुक से क्या हेल्प मिलेगी? वेल, मोटिवेशनल बुक से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, बहुत ज्यादा। इवन अगर कोई चाहे कि मैं अभी सुसाइड करना चाहूंगी, अगर, और वो कुछ मोटिवेशनल, वो बोलते हैं ना कि अंदर से वो फीलिंग आना चाहिए कि वो सुसाइड वही कहते हैं जिनकी उम्मीद खत्म हो जाती है। I'm audible. Yes, ma'am. What's going on? Uh, I guess there is a network problem again. Oh God. Hello. Yes, ma'am, I can hear you. Okay, okay. हम बात कर रहे थे मोटिवेशनल बुक की। ऑफकोर्स ये सुसाइड में बहुत हेल्प करती है। इवन अगर उम्मीद खत्म हो जाए ना, तो उस बुक को पढ़ने से हमें सीख मिलती है कि आप कुछ कर सकते हो। Shivam sir, should we restart? Hello. हेलो मैम, आपका आईडी एक बार इट्स कमिंग एंड गोइंग. यस, आई डोंट नो व्हाई। मैम, एक काम करते हैं, आप कैमरा ऑफ करके बात करिए, नहीं तो फिर नेटवर्क नहीं जाएगा. आई एम ऑडिबल मैम? यस मैम. या, परफेक्ट। मोटिवेशनल बुक बहुत हेल्प करती है लोगों को लाइफ देने में। इनफैक्ट हम लोगों मोटिवेशन से देखते हैं ना कि बहुत सारे, इवन आप जानते हैं संदीप माहेश्वरी कितने ज्यादा लोगों को मोटिवेट करते हैं। उनसे बहुत सारी, उनकी थॉट एंड मोटिवेशन सुन के बहुत सारे लोगों में चेंजेस आते हैं। जी. हाँ। ऐसा लगता है कि मोटिवेशन पे ही लोगों की लाइफ है, डिपेंड है। तो या ऑफ कोर्स मोटिवेशनल बुक बहुत ज्यादा हेल्प करती है लोगों को चेंजेस लाने में अपने लाइफ में, अपने थॉट्स में। या तो आपको लगता है कोई कि अगर कोई इंसान कोई बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो ये मोटिवेशनल बुक्स आप जो लिखती हैं, जो बाकी लिखते हैं, उससे बहुत फायदा हो सकता है? वेल यस, वो तो डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसा हो। क्योंकि हम जाते हैं ना बहुत सारी चीजें कि एग्जाम में, क्लासेस में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनको भी वही टीचर पढ़ाते हैं जो बाकी को पढ़ाते हैं। लेकिन उनमें से कुछ बहुत कम स्टूडेंट है जो कि अच्छे मार्क्स लाते हैं, जो कि पास होते हैं। तो ऐसा ही है बुक के साथ भी कि वो डिपेंड करता है कि रीडर कौन है, सामने वाला कौन है। तो बिल्कुल हेल्प कर, अगर सामने वाला उस स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लाने वाले हो तो डेफिनेटली बुक्स बहुत हेल्प करती है। और अगर सामने वाला बैक बेंचर हो और उनको क्लासेस में समझना है, तो वो बुक उनके लिए हेल्प नहीं करेगी ना। तो ऐसा ही एक्चुअली होता है बुक के साथ एंड रीडर के साथ।
तो हम लोग क्या चेंजेस ला सकते हैं उस पर्सन में, कि क्या एटीट्यूड में ये चेंज करो, कि ऐसा करो, कि ऐसा करो कि तुमको अपने लाइफ एक बेटर वे में लीड कर सको। एक्चुअली हम मोटिवेट कर सकते हैं अपने बुक से कि आप ऐसा करो। एक्चुअली कि आप मेरे सामने हो, मैं आपको मोटिवेट करूंगी। अगर आपको लगेगा कि नहीं मैं अब लाइफ से ही गिव अप करती हूँ, तो मैं आपको मोटिवेट करूंगी अपने थॉट से कि नहीं डियर आप ऐसा नहीं करो, आपको बहुत ज्यादा अभी लाइफ है, या एक्सेप्ट अपने थॉट से जो आएगी मेरे पास, और मैं जो अपनी लाइफ से सीखूंगी वही आपको मोटिवेट करूंगी। तो ऐसा होता है अगर आप समझ गए। और मैं बहुत ज्यादा, और ये होता है ना कि जब लोग इंसान अकेले होते हैं तो उनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है किसी की कंधे की, ऐसा कहते हैं। तो एक्चुअली वही, अगर आप अकेले हो और आपको को सही रास्ता पसंद नहीं है, सही रास्ता आप नहीं चाहते हो जाना, तो हम उसको हाथ पकड़ के ऐसे उनकी पकड़ के बोलेंगे चलो आप मेरे साथ चलो, मैं आपके साथ हूँ। तो ऐसा होता है कि सबको ऐसी जरूरत होती है एक इंसान की, जो उनके हाथ पकड़ के बोले कि चलो मैं आपके रास्ते में, मैं आपके साथ हूँ। तो वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है उनकी लाइफ। और हाँ, बुक के साथ और ये भी यही कहना होता भी बहुत जरूरी है। है। हाँ, ये सॉरी, ये बुक के साथ प्लीज भी प्लीज। यही होता है। बुक के साथ भी यही होता है कि आपके रीडर है, और वो रीडर, बुक जो है ना रीडर के लिए वो एक इंसान होता है। वो अपने थॉट से जो है ना उन इंसान की लाइफ चेंज कर देती है। जी। ऐसा लगता है कि है मेरे साथ कोई बुक। मेरे साथ तो ऐसा बहुत हुआ है कि मैंने बुक जो पढ़े हैं मोटिवेशनल, मुझे लगा कि नहीं यार, मैं बुक से ही एक्चुअली, मेरे आपने देखा होगा मेरे बायो में भी लिखा है कि बिलीव इन आवर सेल्फ एंड द बुक। तो ऐसा है कि मैं सिर्फ बुक बुक बहुत ज्यादा हेल्प करती है खुद को डेवलप करने में। आपका अदरवाइज बुक ना कभी झूठ नहीं बोलती है। ऐसा मेरी मम्मी कहती है कि बुक हमेशा आपके साथ रहती है, स्टडीज हमेशा आपके साथ रहती है। इवन इंसान जो है वो धोखा दे दे, वो आपको चीट कर दे, बट बुक कभी चीट नहीं करती है। तो ये थॉट है मेरा। एकदम सही कहा आपने। और जैसा कि आई थिंक आई कैन इंटर रिलेट, क्योंकि जैसा में हम लोग सक्सेस का बात किए हैं, सक्सेस में नॉलेज गेन करना, नया नया चीज सीखना, ये बहुत जरूरी है। और वो काम करता है बुक्स हम लोग को, जो बाहर की दुनिया जो हम लोग देखते हैं उससे सक्सेस भी बहुत अच्छा मिलता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा। और थैंक यू फॉर दैट लाइन। It caught in me as well. मैम, आपको आपने एक इंटरनेशनल एंथोलॉजी भी लिखा है, तो आपको लगता है कि नेशनल और इंटरनेशनल एंथोलॉजी में कोई डिफरेंस है किसी भी चीज में? आई डोंट थिंक, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नेशनल और इंटरनेशनल एंथोलॉजी में कोई भी डिफरेंस है। फर्क इतना है कि ये नेशनल जो है हमारे नेशन में रहते हैं हमारे कंट्री में रहता है, और इंटरनेशनल जो है वो अदर नेशन में रहता है, इवन हमारे नेशन में भी रहता है। तो मुझे इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं लगा। जी। तो आपको लगता है कि सब एक प्रकार है और लिखना जरूरी है, किस तरह, किस जगह और किस प्लेस में हम लोग भेज रहे हैं वो भी जरूरी है, लेकिन हम लोग का वे ऑफ राइटिंग ज्यादा जरूरी है? आप तो रिपीट करोगे क्वेश्चन, मैंने ठीक से सुना नहीं। मैम, मैं पूछ रही थी कि हम लोग अच्छा लिखें, अच्छा काम करें, वो ज्यादा जरूरी है। और नेशनल और इंटरनेशनल एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही जगह है। आपको ऐसा लगता है? या मुझे ऐसा ही लगता है कि आप अपना काम करो, नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही आपके पास आएंगे बस आप जिसमें बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो, जिस जो आपकी हयात है, आप उस पे पूरा फोकस करो ना। इवन पढ़ाई पे भी करो। किसी को पढ़ाई करना बहुत पसंद है, किसी को लिखना पसंद है, किसी को डांस करना बहुत पसंद है, किसी को आरजे बनना पसंद है, तो किसी को मस्ती करना बहुत पसंद है। इवन ये नहीं कह रही कि मस्ती करो बट उस लेवल का करो, नहीं, मस्ती में भी बहुत सारी चीजें आती है कि आपको मस्ती करते करते इवन अपने लाइफ को इतने अच्छे से डेवलप कर लोगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या डेवलप किया है। जी। तो और आप अपने पैशन के लिए सॉरी डेडिकेशन दो। यस। सॉरी मैम।